प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। कई दिनों से भूकंप की मात्रा बढ़ रही है, बरसात की मात्रा बढ़ रही है और मालूम नहीं कैसी कैसी घटनाएं इस दुनिया में हो रही है। इजराइल और ईरान का युद्ध, अमेरिका और ईरान का युद्ध और यूक्रेन रशिया, वो तो अभी भी चल रहा है और बहुत कुछ इस दुनिया में हो रहा है। अभी पिछले दिनों में गुजरात के अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हो गया, उसके पीछे भी काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं और भी बहुत सारी घटनाएं हो रही है। और 2030 तक जो जो घटनाएं होने वाली हैं वो सब कुछ तय है। और 2030 तक कौन कौन सी घटनाएं होगी, कौन करेगा, ये सब कुछ पहले से तय है और ये सब कुछ गूगल के ऊपर आपको मिल भी सकता है कि सारा मामला क्या है, किस तरह से है। और इधर देखो तो हमारे परमेश्वर की भी योजना, वो सारी सब कुछ तय है। हमारे परमेश्वर ने भी सब कुछ तय कर दिया है, किसके ऊपर कौन सी विपत्ति लानी है, क्या करना है, कैसा करना है। सवाल है आपके बचने का, आप कैसे बचोगे। जो परमेश्वर की ओर से विपत्ति आने वाली, उससे कैसे बचोगे। और जो मसीह का विरोधी या शैतान के लोग जो कुछ कर रहे हैं, उस विपत्तियों से आप कैसे बचोगे। बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए और कब करना चाहिए और कैसा करना चाहिए, वो सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से मत्ती 24:32 से 39। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल होती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को होता हुआ देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी न हो लें तब तक यह पीढ़ी जाती न रहेगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। और जैसे जल प्रलय से पहले नूह जहाज पर चढ़ गया, तब तक वो लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते करवाते थे, और जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक वो कुछ नहीं समझे। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है यदि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनते जाना, उसको ग्रहण करना, उसके अनुसार चलना और परमेश्वर के राज के वारिस बनना। 2019 और उसका एंडिंग था नवंबर महीना, और उस वक्त कोरोना की शुरुआत हुई थी और कोरोना पहली बार आया था। उस वक्त तक ज़्यादातर किसी को नहीं मालूम था कि ऐसी कोई बीमारी निकली है। चलते चलते अखबार में, न्यूज़ में ये बातें फैलने लगी और लोगों को पता चलने लग गया कि कोई नई बीमारी आई हुई है और बहुत तेज़ी से फैल रही है और बहुत लोग मरे जा रहे हैं, अस्पताल फुल होते जा रहे और उसमें किसी को जगह तक नहीं मिल रही। फैलते फैलते वो भारत में भी आ गया और भारत में भी उसकी एंट्री हो गई और फिर भारत में भी बहुत लोग मरने लग गए। यहाँ तक कि लॉकडाउन भी हो गया। जो पहली बार हम लोगों ने सुना था कि लॉकडाउन भी कोई चीज़ होती है और लोगों को घर में बंद कर दिया जाता है, बाहर निकलने को मना करते। 2019 वो कोरोना के लिए एक सही टाइम था, एक सही वक्त था कि उसको उसी वक्त आना था। वो आया भी, वो सफल भी हुआ। मैं इसलिए बोलता हूँ कि उसका आने का वक्त सही था, क्योंकि ये ऐसे ही नहीं आया था, पूरे प्लानिंग से आया था।
कुछ लोग हैं जिन्होंने ये प्लानिंग की थी कि कोरोना नाम की बीमारी आ जाए और 2019 में ये कोविड आने वाला था। ऐसा टीवी के माध्यम से तकरीबन 15 साल पहले ये बात बता दी गई थी कि कोरोना वायरस आएगा, नाम के साथ कोरोना। कम से कम 15 साल पहले ये बात बताई गई थी, लेकिन उस वक्त किसी लोगों ने ये ध्यान में नहीं लिया। वह 15 साल पहले एक प्लान बन चुका था 2019, और इसलिए मैं कहता हूँ उसका सही वक्त था। जो वक्त उन लोगों ने तय किया था उसी वक्त पर यह हुआ था। और हमारी भारत सरकार ने 2017 में कोरोना टेस्टिंग किट खरीद ली थी। जो एक किट मुश्किल से 4 या 5 ग्राम की थी, वो टन के हिसाब से खरीदी थी। मालूम नहीं कितना टन, लेकिन वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर इंडिया वालों ने ये टेस्टिंग किट खरीदी थी। बाद में सही में 2019 आ गया और ये बीमारी फैलने लगी। पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, और पूरी दुनिया में 70 लाख लोग मर गए, 70 लाख। लेकिन सोचो, उसका प्लान कम से कम 2019 के पहले 15 साल पहले वो प्लान बनाया गया था। 2019 उन लोगों ने परफेक्ट डेट रखी थी, उसी वक्त ये सब कुछ हुआ। फिर ट्रंप आए, मेरे ख्याल से 2016 या 18 में पहली बार वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। ये बात भी उसके 15-16 साल पहले तय थी कि ट्रंप आएगा और अमेरिका के 45वें प्रेसिडेंट वो बनेंगे, और 45वें प्रेसिडेंट वो बने। और ये भी ऐसे ही नहीं हो गया कि अचानक से ट्रंप का आना, अचानक से ट्रंप का जीतना, लेकिन ये सब कुछ तय था। उसके बाद 2024 में फिर से इलेक्शन होना, फिर से ट्रंप का आना, वो भी पहले से तय था। और आज भी अगर आप नेट पर जाकर देख लो तो जब ट्रंप अपने लेक्चर में बोल रहे थे तब उनके सर के ऊपर एक रेड कलर की कैप रहती थी, और उस रेड कलर की कैप के ऊपर 45-47 मतलब 45वां प्रेसिडेंट वो था, 46 का कोई और बना और 47 वही बनने वाला है। ये पहले से तय था। तो ये भी ऐसा नहीं है कि अचानक से ट्रंप आ गए, लोग ट्रंप की ओर झुकने लगे और लोगों ने ट्रंप को प्रेसिडेंट बना दिया, ऐसा नहीं था। वो पहले से एक प्लान था और वैसा ही हुआ। और देखो 45 जो नंबर है, 4 और 5 उन दोनों को मिला दो तो 9 होता है। ये भी एक शैतान का अंक बनता है। और 47 4 और 7 उन दोनों को मिला दो तो 11, वो भी तो शैतान का अंक बनता है। तो इन लोगों का पहले से प्लान था और ये सारी घटनाएं वो कर रही थी। और ऐसे जो प्लान है, ये तो मैं सिर्फ आपको उदाहरण बता रहा हूँ, ऐसे 2030 तक के जितने भी प्लान हैं वो सारे प्लान बन चुके हैं। और सारे प्लान कब होंगे, किस तरह से होंगे, पक्की डेट के साथ उनके पास है। मेरे पास डेट के साथ नहीं है, लेकिन 2030 के सारे प्लान मेरे पास पड़े। अगर आप लोग मेरे पास देखना चाहो तो मुझे मिलना, मैं आपको 2030 तक के सारे प्लान मैं आपको बताऊंगा कि एक के बाद अब कौन कौन सी घटनाएं होने वाली, एडवांस में उन लोगों ने लिख कर दे दिया है। किसी से छिपा नहीं है, बस मैंने ढूंढ कर उसको निकाला है, बाकी के लोग ढूंढते नहीं है। लेकिन 2030 तक का प्लान फिक्स है। चलो, ये तो हुई शैतान की बात है, लेकिन हम तो हमारे परमेश्वर को मानने वाले हैं। हमारे परमेश्वर के भी सारे प्लान फिक्स है। हमारे परमेश्वर की भी सारी योजनाएं बहुत पहले बन चुकी है, और वो हमारे परमेश्वर सबसे एडवांस में है। जिस दिन आदम और हवा ने फल खा लिया था, पाप कर लिया था, तभी से परमेश्वर ने पूरा प्लान बना कर रख दिया था। और आप इब्रानी में पढ़ना तो इब्रानी में बहुत स्पष्ट परमेश्वर ने पहले से लिख दिया है
कि परमेश्वर की सारी योजनाएं पहले से ही तय हो चुकी है, उनके सारे काम पहले से पूरे हो चुके हैं, ऐसा लिखा है। मतलब सारी योजनाएं बनकर परमेश्वर ने पहले से ही रख दिए। अब हम ऐसे दौर पर आ चुके हैं कि अब ये सारी घटनाएं जो परमेश्वर की है वो और जो शैतान की है वो दोनों साथ साथ में चलेगी और साथ साथ में पूरी भी होगी। और शैतान शुरू करेगा तो परमेश्वर अपने विजय के साथ उसको पूरी करेंगे। लेकिन अब आज के बाद कभी भी अगर इस धरती के हालात बिगड़े तो समझ लेना कि प्रभु यीशु के आने तक वो हालात फिर कभी भी साधारण से नहीं होंगे। 2020 में जब लॉकडाउन लगा था और मुझे तो उसी वक्त ऐसा लग रहा था कि बात ख़त्म हो गई, अब प्रभु यीशु के आने तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। लेकिन तब हमारे बीच में अभिषेक बैठे और अभिषेक को परमेश्वर ने बताया, बोले नहीं, हालात एक बार कुछ दिनों के लिए ठीक होने वाले हैं। और इसे मुझे बताया। मैं बोला तुझे कैसे मालूम? बोले मुझे परमेश्वर ने बताया। तो जब परमेश्वर ने बताया तो फिर मैं कुछ मना नहीं कर सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता हालात ठीक हो। लेकिन जैसा कि परमेश्वर ने बताया था अभिषेक को, तो ऐसे ही हालत सामान्य से हो गए। और उसके बाद जब भी ऐसा होगा तो परमेश्वर ने उसी वक्त बता दिया था, उसके बाद हालात साधारण से नहीं होने वाले। तो अभी तो हम बंदगी कर रहे हैं, लेकिन जिस वक्त ये हालात बिगड़ना शुरू हो जाएंगे तब बातें सारी ख़त्म हो जाएगी। और इसलिए हमें सावधान रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी योजनाएं चाहे शैतान की हो चाहे परमेश्वर की हो, लेकिन उन्होंने सारी योजना बना कर रख दी है। पूरा प्रकाशित वाक्य आप पढ़कर देख लो, उसमें सारी योजनाएं प्रभु यीशु के वापस आने तक, शैतान को आग की झील में डालने तक, सब कुछ परमेश्वर ने तय कर रखा है। अच्छा है कि हमारे परमेश्वर हमको एडवांस में बताते हैं। अच्छा है कि हमारे परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं और परमेश्वर हमें एडवांस में सब कुछ बता देते हैं। एडवांस में बताने का मतलब यही है कि हम उसको देख लें, सुन लें, समझ लें और उसके अनुसार हमें जो भी कदम उठाने वो कदम हम उठा सकें। एक बार आराम का राजा था और आराम का जो राजा था उसने प्लान बनाया। उसने ऐसा प्लान बनाया कि मैं इस्राएल के ऊपर हमला करता हूँ। उसने अपने महल में लोगों को इकट्ठा किया, अपनी जो फौज थी उनके मुखिया लोगों को इकट्ठा किया, उनके साथ अकेले में बात की। बोले कल हम ये वाले रास्ते से जाएंगे, इस्राएल के राजा को घेर लेंगे, इस तरह से मारेंगे, उस तरह से मारेंगे। लेकिन इस्राएल में उस वक्त एलीशा नाम के भविष्यवक्ता थे, वो अपने घर में बैठे हुए थे और परमेश्वर ने उनको वो बातें बताई दर्शन में जो आराम का राजा अपने घर में बैठे बैठे कर रहा था। और एलीशा यहाँ अपने घर में बैठे बैठे वो दृश्य देख रहे और वो सारी बातें सुन रहे। उन्हें तुरंत इस्राएल के राजा को बताया, राजा कल संभलना, ये रास्ते से आराम का राजा आने वाला अपनी सेना को लेकर। तो देख मैंने तुझे एडवांस में बता दिया, तुझे जो कुछ करना है कर ले बचने के लिए। तो इस्राएल का राजा समझ गया कि परमेश्वर के दास ने बताया, मतलब बात सच है, चलो ऐसा ही करते। तो बचने के लिए उनको जो कुछ करना चाहिए वो इस्राएल के राजा ने कर दिया। तो इस्राएल के राजा ने कर दिया, आराम के राजा को भागना पड़ा। वो भाग गए। उन्होंने फिर सभी लोगों को इकट्ठा किया, इधर आओ। बोलो उस वक्त तो उसको मालूम नहीं कैसे पता चल गया, चलो हम ये रास्ते सब जाते हैं। अब एलीशा फिर सुन रहे, एलीशा ने फिर राजा को बता दे, राजा ऐसा ऐसा है। राजा बोले ठीक है। परमेश्वर के दास बोलते ठीक है, कदम उठाओ उस तरह से। उन्होंने कदम उठाया और दूसरी बार भी वो बच गए। आराम के राजा फिर भागे, फिर सभी को इकट्ठा किया और पूरे डरे हुए थे और सभी को बोला कि हमें से ऐसा कौन है जो इस्राएल के राजा के साथ मिला हुआ है। बोले मैं यहाँ पर बात करता हूँ, और कौन है ऐसा गद्दार जो मेरी बातें सुनकर वहाँ इस्राएल के राजा को बताता है। वो कई बार मेरे हाथों से बच गया। मैं जितनी बार प्लान बनाता हूँ उसको कैसे पता चलता है कौन है गद्दार, मुझे बताओ। तभी कोई था, वो आया आगे, राजा जी ऐसा नहीं है, हम में से कोई गद्दार नहीं है, लेकिन इज़राइल में एक इंसान है जो उनका भविष्यवक्ता है एलीशा, वो तो यहाँ पर बात करता है ना, उनका परमेश्वर उसको वहाँ बैठे बैठे बता देता है और वो इज़राइल के राजा को बता देता है, इसलिए वो बच जाता है।
तो वो चलो उसको ही पकड़ कर लेकर आते। चलो वो एलिशा को पकड़ने के लिए आए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन इज़राइल का राजा एक से ज़्यादा बार अराम के राजा से इसलिए बच गया क्योंकि उसने वो बात सुनी जो उसने एलिशा से सुनी हुई थी। एलिशा एडवांस में उनको बता देते थे कि परमेश्वर ने मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई, तो जो कदम तुझे उठाने हैं वो उठा। एक बार इज़राइल का राजा था जिसका नाम था आहाब। उसने शादी की थी इजेबेल नाम की एक स्त्री से, और इजेबेल जो थी वो बाल को मानने वालों में से थी, और वो बाल के भविष्यवक्ता को भी लेकर आई थी। उसने अपना पति आहाब को भी लगा दिया बाल के पीछे। जब राजा रानी दोनों बाल को मानते थे तो इज़राइल के भी ज़्यादातर लोग बाल को मानने लग गए और सभी बाल के पीछे चलने लगे। उस वक्त आहाब राजा जो था उसने सोचा लड़ाई करने के लिए, और यहूदिया का जो राजा था यहोशापात, वह आपके मित्र थे। तो यहोशापात इनके घर आए थे आपके पास। तो आप बोलते हैं कि यहोशापात, क्या तू मेरे साथ लड़ाई करने के लिए आएगा? बोले तेरी सेना और मेरी सेना हम दोनों मिलकर अगर घावा बोल दे तो हम जीत जाएंगे। दोनों मित्र थे। यहोशापात बोलता है, हाँ जैसे तेरे लोग वैसे मेरे लोग, जैसे तेरे घोड़े वैसे मेरे घोड़े, जैसे तू वैसा मैं। बोला मैं आऊँगा तेरे साथ, लेकिन बोले काम करते। तो बोले क्या? बोले परमेश्वर के किसी भविष्यवक्ता को बुलाओ और उनसे एक बार हम पूछ लेते, परमेश्वर से जान लेते कि हम लड़ाई करने के लिए जाए, हम लोग घावा बोल दे या ना बोल दे। बोले किसी को बुलाओ। बोले है ना मेरे पास बहुत सारे भविष्यवक्ता है। तो जो बाल के 450 भविष्यवक्ता थे उनको लेकर आए और सभी को बोला कि देखो यहोवा क्या कहते कि हम लड़ाई के लिए जाए या ना जाए। तो सभी लोगों ने बोला, हाँ तू जा, यहोवा तेरे साथ है, यहोवा तुझे विजय देंगे, तू जा लड़ाई के लिए। तो आहाब बोला, देखो यहोशापात, परमेश्वर तो बोल रहे लड़ाई के लिए जाने के लिए, चलो हम चलते। बोले नहीं यार, ये 450 जो बोल रहे हैं ना, मुझे विश्वास नहीं आ रहा है। बोले कोई परमेश्वर का जन नहीं है, कोई परमेश्वर का सच्चा दास नहीं, कोई अच्छा भविष्यवक्ता नहीं, उसको बुलाना। बोले एक है, लेकिन वो कभी मेरे बारे में अच्छा ही नहीं बोलता है। बोले देख राजा, ऐसा मत बोल, परमेश्वर के किसी दास के बारे में, उसको बुलाओ। बोले, और वो थे मिकाया। और आपने कुछ लोगों को भेजा, जाकर मिकाया को बुला कर लेकर आओ। बुलाने वाला गए मिकाया के पास, ये मिकाया देख, राजा कुछ भी पूछे, लेकिन यहाँ के 450 भविष्यवक्ता ने जो बोला है तुझे वही बात बोलनी है और कुछ मत बोलना। बस ठीक है। तो वहाँ पर गए और राजा ने पूछा, मिकाया बोल, हम लड़ाई करने के लिए जाए या ना जाए? तो हाँ जा, परमेश्वर यहोवा तुझे विजय देंगे, तू विजयवंत होकर वापस आएगा। और तब आप खुद इस मिकाया को पकड़ता है। बोले मिकाया, मैंने कितनी बार तुझे बोला कि परमेश्वर के नाम से सच बता। ध्यान से समझना, पहला राजा उसका 22वां अध्याय घर पर जाकर शांति से पढ़ लेना, उसमें सारी बातें लिखी हुई। आहाब राजा खुद ऐसा बोलता है कि मिकाया, कितनी बार मैंने तुझे बोला तू सच बोल। बोले सच सुनना चाहते हैं तो फिर सुन ले। बोले परमेश्वर का सिंहासन लगा हुआ था, बहुत सारी दुष्ट आत्माएं वहाँ पर खड़ी थी, और परमेश्वर ने बोला कोई है जो आहाब को उकसाए कि वो लड़ाई के लिए चला जाए और वहाँ लड़ाई में वो मर जाए। तो बोले दुष्टात्मा ने बोला कि हाँ मैं ऐसा करूँगा। बोले कैसे? बोले इसके जितने भी भविष्यवक्ता है सभी के मुंह में मैं घुस जाऊँगा झूठ बोलने वाली आत्मा बनकर, और मैं सभी से झूठ बोलवाऊँगा कि हाँ तू लड़ाई के लिए जा, यहोवा तुझे विजय देंगे। बोले फिर तो तू सफल होगा, जा। तो बोले राजा सुन, तेरे जितने भी भविष्यवक्ता है उन सभी के मुंह के अंदर झूठ बोलने वाली आत्मा है। अभी देखो राजा खुद बोल रहा है मिकाया जो भी है सच बोल। और जब मिकाया ने सच बोला तब उसको बुरा लगा, बोल इसको जेल में डाल दो इसको। फिर यहोशापात को बोलने लगा, देखा मैंने बोला नहीं, ये जब भी आता है मेरे विरोध में बातें करता है, देख मेरे मरने की बात कर रहा है कि मैं लड़ाई में जाऊंगा और मर जाऊंगा, ऐसी बातें बोल रहा है। बोले इसको जेल में डालो, बोले दुख की रोटी से बोले इसका गुजारा करो, और मैं जब जीत कर आऊँगा तब भी मैं इससे बात करूँगा।
मिकाया ने फिर बोला, ए अहाब, अगर तू जीत कर आए तो समझ लेना यहोवा मेरे मुंह के जरिए नहीं बोलेगा। मैं तू मुझसे बोल रहा है सच बोल, तो सच यही है, तू लड़ाई के लिए जाएगा तो तू पक्का मरेगा। अभी ये बात लड़ाई में जाने से पहले ये अहाब राजा को पता चल गई, मैं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा और मर जाऊंगा। ये तो परमेश्वर ने बोल दिया। अभी सोचो कि परमेश्वर अगर इसको मारना चाहते तो क्या परमेश्वर मिकाया को भेजते? क्या मिकाया के चेहरे सच बुलवाते? लेकिन परमेश्वर ने बुलवाया, इसका मतलब क्या परमेश्वर ये चाहते आप बच जा, अभी भी तेरे पास मौका है। आप मान नहीं रहे और उसने आइडिया लगाया। और एक वचन हम पढ़ते हैं, पहला राजा उसका 22वां अध्याय और 34 और 35 वचन पढ़ो तो। तब किसी ने अटकल से एक तीर चलाया और वह इज़राइल के राजा के जिलम और निचले वस्त्र के बीच छेद कर लगा। तब उसने अपने सारथी से कहा, मैं घायल हो गया हूँ, इसलिए बागडोर फेर कर मुझे सेना में से बाहर निकाल ले चल। और उस दिन युद्ध बढ़ता गया और राजा अपने रथ में औरों के सहारे अरामियों के सम्मुख खड़ा रहा और सांझ को मर गया और उसके घाव का लहू बहकर रथ के पौदान में भर गया। अभी देखो ध्यान से समझना, अहाब ने आइडिया लगाया कि जब भी लड़ाई होती है तो मारते तो सब लोग राजा को ही है। राजा मर गया मतलब वहाँ हार गए, राजा तो मैं ही हूँ, तो लोग मुझे मारने के लिए आएंगे। उसे भेष बदल दिया, यहोशापात को बोला, और यहोशापात तू राजा बनकर आ और मैं आम एक सिपाही बनकर आता हूँ। और वो आम इंसान बन गया और राजा का ड्रेस उतार दिया। उसको ऐसा कि परमेश्वर ने बोला है तो देखते हैं परमेश्वर क्या कर सकते हैं। इसका मतलब देखो, अहाब को परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास है, मिकाया जो बोले उसके ऊपर भी विश्वास है। अगर विश्वास ना तो बिंदा से लड़ने के लिए जाता, राजा बनकर ही जाता, सबसे आगे घुस जाता, मैं ही जीतने वाला हूँ, यहोशापात भी मेरे साथ है। लेकिन भेष क्यों बदला? ये परमेश्वर को भी भरमाना चाहता है। उसको ऐसा मैं ऐसा करूँगा और परमेश्वर की आवाज़ जो है वो झूठ हो जाएगी, उनका बोलना झूठ हो जाएगा, मिकाया का बोलना झूठ ठहरेगा और मैं वापस आकर कहूँगा देखो मैं कैसा जीत कर आया। उसको मालूम नहीं है तू किसके विरोध में पड़ा है। लेकिन इस बात से इतना पता चलता है कि अहाब परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास कर रहा है, वचन सही है। देखो विश्वास करना अलग बात है, शैतान को पूछो, शैतान सारे वचन मानता है, सारे वचन पर विश्वास करता है, इसलिए तो उसे सारी योजना बना कर रखी है। आप लोग जितना परमेश्वर का इंतज़ार नहीं कर रहे ना, इतना इंतज़ार शैतान कर रहा है। आने दो बोले, मैं भी मेरी गैंग लेकर तैयार बैठा हूँ लड़ाई करने के लिए। उसको मालूम है आने वाले हैं, विश्वास है पूरा, आएंगे, पूरा विश्वास है और मैं मारूंगा बोले उनको। मतलब वचन के ऊपर विश्वास, लेकिन करनी कुछ और है। तो ऐसा नहीं है कि विश्वासी है तो सारे बचाए जाएंगे। इसके लिए बाइबल में लिखा है विश्वासी नहीं, विश्वास योग्य बचाए जाएंगे, क्योंकि जो विश्वास के अनुसार काम करता है वो बचाए जाएंगे, विश्वासी नहीं बचाए जाएंगे। विश्वासी तो सिर्फ विश्वास करते हैं, हाँ लिखा है सच है, लिखा है सच है, लेकिन सच देखने के बाद भी, समझने के बाद भी जब मानते ही नहीं तो फिर ऐसा विश्वास क्या काम का। तो शैतान सबसे ज़्यादा विश्वास करता है। इतना ही नहीं, शैतान के जितने लोग हैं वो भी सारे पूरे बाइबल के ऊपर विश्वास करते हैं। आज आप देखना बड़े बड़े लोग जो परमेश्वर को नहीं मानते, ऐसे लोग एंटी क्राइस्ट की बातें करने लग गए, ऐसे लोग लूसीफर की बातें करने लगे, ऐसी ऐसी फिल्में आने लगी जो फिल्में मसीह लोग नहीं बना रहे, अविश्वासी लोग बना रहे। एक फिल्म अभी आ रही है दज्जाल। दज्जाल जो है उर्दू शब्द है एंटी क्राइस्ट का, उर्दू में अगर बोले तो दज्जाल। वो भी बता रहे हैं कि दज्जाल मतलब एंटी क्राइस्ट आ रहा है। फिर एक फिल्म आ रही है एंटी क्राइस्ट, और ये पहली नहीं, ऐसी तो कितनी फिल्म एंटी क्राइस्ट के नाम से आ गई। इसका मतलब मसीह का विरोधी, ऐसी भी फिल्म बनने लगी। पिछले दिनों में एक फिल्म था, उसके पीछे क्या शैतान की योजना थी, मैंने सारा प्रूफ कर बताया था। और उसमें एक इंसान जो हीरो था उसका, वो उसमें ऐसा बोल रहा है कि जब परमेश्वर के बेटे से ठीक नहीं हो रहा है तो बोले लूसीफर को आना पड़ता है, ऐसे शब्द उसमें थे। इसका मतलब परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु, उसके ऊपर विश्वास तो है, मानता तो है लोग, लेकिन करते नहीं उसके अनुसार। तो सिर्फ विश्वास जरूरी नहीं है। अभी अहाब पूरा विश्वास कर रहा है,
मिकाया ने बोला मतलब ऐसा हो सकता है, परमेश्वर ने बोला ऐसा हो सकता है, लेकिन इनको उल्लू कैसे बनाऊं, मैं किस तरह से परमेश्वर की भी योजना को इधर उधर कर दूं, ये नहीं हो सकता कभी। लेकिन ये सोच रहा है ऐसे, विश्वास है कि बोला है तो ऐसा हो सकता है, इसलिए भेष बदला। यहोशापात को बोला तू राजा बनकर चल, मैं ऐसे ही आऊँगा। बोले ठीक है चलो। और तो देखो वो ऐसे ही चला गया, और सामने वाली जो फौज थी ना वो उसी के पीछे भागी, फिर भी उसने राजा का ड्रेस नहीं पहना, फिर भी उसी के पीछे भागी। आप डर गया क्योंकि उसे सुना था, विश्वास भी था, तो डर के मारा जोर से चिल्लाया जोर से। और लोगों ने सोचा है राजा और ऐसे चिल्ला रहे, ये राजा नहीं होगा, छोड़ो इसको। तो वहाँ से हट गए वो लोग, बोले ये राजा नहीं हो सकता, ऐसे डर के मारे चिल्लाता है। तो वो लोग तो हट गए, तो खुश हो गए। लेकिन दूर एक कोई सिपाही था, उसने देखा वहाँ पर बहुत भीड़ है। बाइबल में लिखा अटकल से, मतलब ऐसे ही तीर मार दिया उसे, देखते किसी को तो लगेगा, ठोकर तो नहीं जाए, कोई तो मरेगा, इतने सारे लोग हैं, कोई तो मर जाएगा। उसने ऐसे ही तीर चला दिया, लेकिन तीर आया बाई ओर से। ये आए साहब एक, उसे ऐसे झिलम को पहना हुआ है, तीर आगे से लगे पीछे से लगे, उसको कुछ नहीं होने वाला था, लेकिन तीर इधर से आया बाई ओर से, और यहाँ से अंदर घुस गया, और यहाँ से अंदर घुसकर सीधा दिल के अंदर उतर गया। और जैसे दिल के अंदर उतर गया, अब वो बोल रहा है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे इस मैदान से, इस युद्ध के मैदान से मुझे बाहर निकालो। देखो ये वचन फिर से पढ़ो, पहला राजा उसका 22वां अध्याय 34 और 35। तब किसी ने अटकल से एक तीर चलाया और वह इज़राइल के राजा के जिलम और निचले वस्त्र के बीच छेद कर लगा। तब उसने अपने सारथी से कहा, मैं घायल हो गया हूँ, इसलिए बागडोर फेर कर मुझे सेना में से बाहर निकाल ले चल। देखो ये ऐसा बोल रहा है, मुझे यहाँ से बाहर निकाल ले चल। ये शब्द को ध्यान में रखना। अहाब राजा अपने सारथी से ऐसा कह रहा है, मुझे बाहर निकाल। बाहर क्यों निकलना है? उसको लगा है बाहर क्यों निकलना है, बाहर जाकर उसकी दवाई होगी। बाहर क्यों निकलना है, मुझे जिंदा रहना है। बाहर क्यों निकलना है, मुझे बचना है, मुझे बाहर निकाल। लेकिन क्या हुआ? और उस दिन युद्ध बढ़ता गया और राजा अपने रथ में औरों के सहारे अरामियों के सम्मुख खड़ा रहा, और सांझ को मर गया, और उसके घाव का लहू बहकर रथ के पौदान में भर गया। हाँ, उसको नहीं बाहर निकाला, ऐसे ही रखा उसको। बोले राजा खुद बाहर निकल जाए फिर तो हम हार गए, ऐसे ही रखा, उसको बाहर नहीं भेजा गया। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ध्यान से समझना परमेश्वर का वचन क्या कहना चाहता है। परमेश्वर ने चेतावनी पहले दे दी थी, बच जा, उसको बचना था, उसको युद्ध में जाना ही नहीं था। उसने वचन के ऊपर विश्वास भी किया, लेकिन वो धोखा देने लग गया परमेश्वर को कि मैं परमेश्वर को धोखा देकर जिंदा होकर मैं वापस आऊँगा, मैं मरूंगा नहीं। भेष बदल कर गया वो, और उसको किसी ने ऐसे ही तीर मार दिया, वो तीर उसे ही लग गया। अब बोलता है बाहर निकालो। बाहर तो तुझे पहले जाना चाहिए था, और तुझे युद्ध के मैदान में जाना ही नहीं चाहिए था। जिस दिन परमेश्वर ने बोला, जिस वक्त परमेश्वर ने बोला अहाब तू मर जाएगा, उसी वक्त तुझे रुकना था। तू नहीं रुका, तू नहीं माना उसी वक्त आज्ञा को, और नहीं माना, और उसके बाद अब तू खुद बोल रहा है मुझे बाहर निकालो। अब उसे उसका सारथी भी बाहर नहीं निकाल रहा है। क्यों? क्योंकि इसको बाहर निकालूंगा तो हम लोग तो हार गए। इससे अच्छा है जैसे वैसे उसको खड़ा रखो, बस उसको रथ के सहारे ऐसे ही खड़ा कर दिया ताकि लोगों को ऐसा लगे जिंदा है। लेकिन बाद में जब उसको बाहर निकाला गया, जब शाम हो गई होगी, युद्ध समाप्त हो गया होगा, तब देखा तो राजा मर चुका था, उसका खून बहकर रथ का जो तलिया था वहाँ पर जमा हो गया था। हालेलुया। इसको सब कुछ पता था, इसके पास बचने के लिए वक्त था, इसको लड़ाई में नहीं जाना था, लड़ाई करनी ही नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर के वचन से पहले से उसको पता चल गया था। लेकिन फिर भी इसने परमेश्वर का विरोध किया, परमेश्वर के दास का विरोध किया, परमेश्वर के वचन का विरोध किया, और वो गया और आखिर में वो मारा गया। जिस वक्त वो भागना चाहता था उस वक्त वो भाग नहीं पाया, कोई उसको भगा कर भी नहीं लेकर गया, उसका सारथी वो भी उसकी बात नहीं मान रहा, और वो आखिर में वहाँ पर मर गया। एक राजा था योशिया, बहुत बढ़िया राजा था, बहुत छोटा था तब राजा बन गया था।
उसने परमेश्वर की निगाह में वो काम किया जो सही था, अच्छा राजा था। और उसके बाप ने जो परमेश्वर का भवन था बिगाड़ कर रख दिया था, उसके दरवाजे बंद करवा दिए थे। योशिया ने दरवाजे खुलवाए, मंदिर की मरम्मत की उसने, और जो परमेश्वर का भवन था बहुत बढ़िया बना दिया, काफ़ी उसने खर्च कर दिया। और परमेश्वर के साथ साथ चलने लगा, जैसे जैसे याजक लोग बोलते थे वैसे वैसे करने लग गए। मंदिर साफ करते करते उनको ये व्यवस्था का पुस्तक मिला, मूसा की व्यवस्था का पुस्तक मिला। उनको मालूम भी नहीं था व्यवस्था क्या है। योशिया बोलता है पढ़ो इसको, क्या लिखा है इसमें। जब पढ़ा तो उसने अपने कपड़े फाड़ दिए, परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर इसमें जो लिखा है ऐसा तो हमने जीवन ही नहीं जिया, ऐसा तो हमने काम ही नहीं किया। बोले परमेश्वर हमको क्षमा करो। परमेश्वर में बढ़ते गए, परमेश्वर में बढ़ते गए। और फिर जब उनको पता चला कि फसह का पर्व भी मनाना है, तो पूरे इज़राइल में ढिंडोरा पिटवा दिया। बोले मैं फसह का पर्व मनाना है। और योशिया ने उस तरह से फसह का पर्व मनाया कि बाइबल में परमेश्वर ने खुद नोट किया कि योशिया ने जिस तरह से फसह का पर्व मनाया ऐसा किसी राजा ने नहीं मनाया था। बहुत बढ़िया राजा, बहुत आगे बढ़े और परमेश्वर के साथ साथ ये चलने लगे। ऐसे में एक वक्त मिस्र का राजा जिसका नाम था नखो, वो किसी के साथ लड़ाई करने के लिए जा रहा था। तो बीच में से वो जा रहा था, योशिया को पता चला, इसने अपनी सेना तैयार की, चलो हम चलते हैं मिस्र के राजा से लड़ने के लिए। वो वहाँ पर चला गया। मिस्र के राजा नखो ने उसको बोला, योशिया तेरा और मेरा क्या है। बोले हमारे आपस में तो कोई दुश्मनी है ही नहीं, तू मेरे साथ क्यों लड़ाई करने के लिए निकला। और नखो ने इस योशिया को बोला, योशिया एक बात समझ ले, इस बार मैं जो लड़ाई करने के लिए जा रहा हूँ, चाहे मैं मिस्र का राजा हूँ, चाहे मैं तेरे परमेश्वर को नहीं मानता, लेकिन इस बार तेरे परमेश्वर ने मुझे बोला है, तेरे परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी कि उसके साथ लड़ाई करने के लिए जा, इसलिए मैं वहाँ पर लड़ाई करने के लिए जा रहा हूँ। तू मेरे विरोध में मत आ, ये परमेश्वर का वचन, तेरे परमेश्वर का वचन है, तू मेरे विरोध में लड़ाई करने के लिए मत आ, मैं तेरे परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए जा रहा हूँ, तू मत आ बीच में। और बोला अगर तू आएगा तो तू परमेश्वर का विरोधी ठहरेगा, और परमेश्वर का विरोधी ठहरेगा तो तू खुद भी मर जाएगा, कहीं तुझे मेरे हाथों से मरना ना पड़ेगा। बोले मत आ। योशिया बोलते ठीक है। योशिया वापस चले गए, लेकिन उनका मन नहीं मान रहा है। बोले ऐसे कैसे इसको छोड़ दो, कब से मसीह में चल रहे थे, कब से विश्वासी थे ना, अच्छा फसह का पर्व मनाया था ना। ये देखो ज़्यादातर यही बात होती है, जो लोग मसीह में आगे बढ़ते, विश्वास में आगे बढ़ते, परमेश्वर का इस्तेमाल करते, तभी ये घमंड और शैतान का बाप उसमें ज़रूर आता है। लोग चाहे कुछ भी बोले, शैतान का सबसे बड़ा हथियार कुछ और है, लेकिन मैं कहता हूँ शैतान का सबसे बड़ा हथियार एक घमंड है, क्योंकि घमंड ने तो एक पवित्र इंसान को वो शैतान बना दिया। तो जिस पवित्र इंसान को शैतान बनाया, ये शैतान कभी भी परमेश्वर के जो खास लोग होते हैं, जो परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, उनके विरोध में अगर ये कोई शस्त्र अजमाता है तो वो घमंड है, अपने बाप को ही भेजता है। वो खुद नहीं आता, अपने बाप को भेज देता है। और ये योशिया कब से परमेश्वर में चल रहे थे, सफलता प्राप्त कर रहे थे, वो सब याद कर रहे थे, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं परमेश्वर, ये वो। और बोले नखो मुझे ऐसा बोल रहा है, तो क्या परमेश्वर मुझे डायरेक्ट ना बताए, जो भी इसके दिमाग में आया होगा। लेकिन नखो के शब्द के ऊपर भी उसको विश्वास तो है कि मिस्र का राजा आज तक कभी इस तरह से बात नहीं करता था कि तेरे परमेश्वर ने मुझे बताया, तू बीच में से हट जा। ऐसा मिस्र के राजा ने कभी नहीं बताया। तो विश्वास भी था उसको कि नखो कहीं ना कहीं तो सच बोल रहा है। लेकिन इसने वही काम किया, आहब वाला घर पर आया, इसने भी भेष बदल दिया, ये भी आम सिपाही बन गया। बोले चलो नखो के सामने लड़ाई करने के लिए चलते। उसको भी ऐसे ही एक तीर लग गया, और ये योशिया भी वैसे ही मर गया। और एक वचन पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास उसका 35वां अध्याय और 22, 23 और 24 वचन। परंतु योशिया ने उससे मुंह न मोड़ा, वरन उससे लड़ने के लिए भेष बदला
और नखो के उन वचनों को न माना जो उसने परमेश्वर की ओर से कहे थे, और मगिद्दो की तराई में उससे युद्ध करने को गया। तब धनुर्धारियों ने राजा योशिय्याह की ओर तीर छोड़े, और राजा ने अपने सेवकों से कहा, मैं तो बहुत घायल हुआ हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से ले जाओ। तब उसके सेवकों ने उसको रथ पर से उतार कर उसके दूसरे रथ पर चढ़ाया और यरूशलेम ले गए, और वह मर गया, और उसके पुरखाओं के कब्रिस्तान में उसको मिट्टी दी गई। और यहूदिया और यरूशलेमियों ने योशिय्याह के लिए विलाप किया। देखो, ये भी वही आइडिया लगाता है। क्या इसने आप के बारे में नहीं सुना होगा? क्या इसने आप के बारे में नहीं पढ़ा होगा? उससे पहले आप हो गया था, उससे भी तो यही काम किया था। तो मुझे क्या करना चाहिए? ध्यान से समझो, बाइबल में जितना कुछ लिखा है ना, पौलुस कहते हैं वो इसलिए लिखा गया ताकि हम उसके ऊपर से चेतावनी प्राप्त करें। इसलिए सारा कुछ लिखा गया है कि हमको चेतावनी मिले। ये ऐसा नहीं आपके साथ हुआ तो मेरे साथ थोड़ा होने वाला है, योशिय्याह के साथ हुआ तो मेरे साथ थोड़ा होने वाला नहीं। आपके साथ हुआ, तू ऐसा करेगा तो तेरे साथ वैसा ही होगा। योशिय्याह के साथ हुआ और तू भी वैसा ही कर, तेरे साथ वैसा ही होगा। सदोम और अमोरा में जो गुनाह थे, जो पाप था, आज तू करेगा, तू भी चलाया ही जाएगा। जो कुछ बाइबल में लिखा है वैसा तू करेगा। उन लोगों के साथ जैसा परमेश्वर ने व्यवहार किया वैसा तेरे साथ होगा ही होगा। ये बाइबल इसीलिए लिखा गया, ये फालतू में नहीं लिखा गया। बाइबल में देखना, एक तो हमारा परमेश्वर का स्वभाव लिखा है, एक लिखा है परमेश्वर की आज्ञा, तीसरा लिखा है कि आज्ञा मानोगे तो कौन कौन सी आशीष आएगी, और चौथी बात यह लिखी है कि आज्ञा नहीं मानोगे तो कौन कौन से श्राप आएंगे। और उसके बाद जितना भी लिखा है वो सारा इतिहास है। और इतिहास की देखने जाऊँ तो हमको कोई ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन इतिहास की ज़रूरत क्यों पड़ी? यहोशू की पुस्तक पढ़ लो, उसके बाद शमूएल की पुस्तक पढ़ लो, राजाओं की इतिहास की पुस्तक पढ़ लो, ये सारा इतिहास है। ये घटनाएं वो कहना चाहती है कि किन किन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और किस तरह से आशीषित हुए, किन किन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी और कैसे श्रापित हुए, कैसे परमेश्वर की आज्ञा मानने से उनको नया जीवन मिला और कैसे परमेश्वर को ठुकराने के कारण उनको मौत मिली। बस यही बातें लिखी, और ये बातें हमारी चेतावनी के लिए है। वरना ये राजाओं की पुस्तक, इतिहास की पुस्तक की हमें ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन हम समझ पाए कि परमेश्वर ने बोला है वैसा होता ही होता है, इसलिए हम विश्वास करें और उसके अनुसार चले। इसलिए परमेश्वर ने ये सारा वचन लिखा है। हालेलुया। समझ में आ रही है बात? ध्यान से समझ से रहना। ये एक योशिय्याह बेस बदल कर गया, जबकि उसने आहाब के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, उसने वही काम किया था, फिर भी वो यही काम कर रहा है। उसको भी विश्वास है नखो जो बोल रहा है, तभी तो बेस बदल कर जा रहे हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि लोगों ने इसकी ओर तीर छोड़ दिए। उनको कहाँ मालूम था ये राजा है, लोगों तो ऐसे ही तीर छोड़ दिया, मारो, मारना तो है ही, इसी को लग गए तीर। ये भी क्या बोलता है, मुझसे बाहर निकालो। तो तुझे पहले ही बोला गया था कि अंदर घुस ही मत भाई, अंदर घुसना ही नहीं, तुझे पहले से एडवांस में बताया था, लेकिन वो आज्ञा नहीं मान रहा है। और वही आज्ञा जब तीर लगते उसके बाद में बोलता है अब मुझे बाहर निकालो। आप वही गलती कर रहा है, नहीं जाना था, ना जाता तो बचाया जाता। इसको भी पहले से बताया था, ना जाता तो बचाया जाता। वो भी जाता है, घायल होने के बाद बोलता अभी मुझे बचाओ, अभी मुझे बाहर निकालो। ये भी घायल होने के बाद बोलता अब मुझे बाहर निकालो। तो तुझे अंदर जाने को किसने बोला था? जो बाहर निकलने वाली आज्ञा थी वो परमेश्वर की थी, लेकिन वो सही वक्त पर वो लोग नहीं मान रहे, और आखिर में आहाब भी नाश हो गया और योशिय्याह भी नाश हो गया। ये दोनों ने चाहा कि हमको बाहर निकाले, लेकिन उससे पहले उनकी मौत हो गई। सही वक्त पर इनको बाहर नहीं निकाला गया। ये मत समझो कि लोगों ने इनको सही वक्त पर बाहर नहीं निकाला। जब आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, उसके बाद अगर मानने का प्रयत्न करते हो, तब परमेश्वर कभी भी आपके साथ नहीं होते, और उस कारण से आप बचने का कितना भी प्रयत्न करो, उसके बाद आप कभी भी नहीं बचाए जा सकते। दोनों को लड़ाई में नहीं जाना था, लेकिन फिर भी गए, और ना गए हो तो बच जाते, लेकिन गए इसलिए वो मारे गए। पहले भाग जाते तो भाग सकते थे, लेकिन बाद में भागने का प्रयत्न किया
तो ना खुद भाग सके, ना कोई इनको भगा कर लेकर गया। परमेश्वर जिस वक्त कहते हैं उसी वक्त हमें काम करना है। जिस वक्त परमेश्वर की आज्ञा आती है उसी वक्त हमें करना है। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करेंगे और अगर बाद में करना चाहेंगे तो बाद में करने से कोई फ़ायदा नहीं है। शाऊल राजा वो तो परमेश्वर का कहा हुआ करता ही नहीं था, लेकिन फिर भी एक बार उससे चाहा कि परमेश्वर क्या बोलते, क्योंकि लड़ाई हो गई थी और लड़ाई हो गई थी तो इससे परमेश्वर से पूछना चाह। परमेश्वर ने मना कर दिया, मैं तेरे साथ बात ही करना नहीं चाहता। उससे चिट्ठियाँ डाली तो वही परमेश्वर ने बोल दिया मैं चिट्ठियों से भी बात नहीं करूँगा। उसे दर्शन देखना चाह, लोगों को बोला, लेकिन भविष्यवक्ताओं को भी दर्शन नहीं आया। भविष्यवक्ताओं ने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर शाऊल को क्या उत्तर दे? बोले मना कर दे, मुझे बात ही नहीं करनी। भविष्यवक्ताओं के जरिए भी परमेश्वर ने कोई बात नहीं की। ये शाऊल राजा ने चाहा कि परमेश्वर मेरे से बात करे, लेकिन परमेश्वर ने बात नहीं की। आखिर में वो चला गया जादू टोना करवाने वाली स्त्री के पास। वहाँ पर जाकर भी वो उससे नहीं पूछ रहा है, लेकिन शमूएल को बुलवाता है और शमूएल को बुलवाकर शमूएल से पूछता है कि शमूएल मैं क्या करूं? शमूएल ने बोला मैं तुझे पहले ही बोला था, तू परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चलता तो तू मरने ही वाला है। बोले सब बातें छोड़ो, कल युद्ध है, कल लड़ाई है, क्या करूं मैं? बोले जाएगा तो तू भी मरेगा, तेरे बेटे लोग भी मरेंगे। शाऊल को भी एडवांस में बताया गया। बोले भाग जा अभी से, अभी भाग जा, अभी बच सकता है, उस वक्त मत भागना। फिर भी शाऊल अपने बच्चों को लेकर फिर भी लड़ाई के लिए गया। अच्छा था शाऊल, 1000 लोगों को मार सकता था। उसका बेटा यूनाथान वो भी बढ़िया था, वो भी कई लोगों को मार सकता था। 3 बच्चे थे, लेकिन सभी लोग सामर्थ्य होने के बावजूद उनके साथ बहुत बुरी घटना हुई। और पहले शमूएल में लिखा है उसका 31वां अध्याय और 1 से 4 वचन पढ़ो तो। फलिस्ती तो इजराइलों से लड़े और इजरायली पुरुष फलिस्तियों के सामने से भागे और गिलबोआ नाम पहाड़ पर मारे गए। और फलिस्ती शाऊल और उसके पुत्रों के पीछे लगे रहे। और फलिस्तियों ने शाऊल के पुत्र योनाथान, अबीनादाब और मल्कीशुआ को मार डाला। और शाऊल के साथ घमासान युद्ध हो रहा था और धनुर्धारियों ने उसे घेर लिया और वह उनके कारण अत्यंत व्याकुल हो गया। तब शाऊल ने अपने हथियार ढूंढने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोंक दें, ऐसा ना हो कि वे खतना रहित लोग आकर मुझे भोंक दें और मेरा ठट्ठा करें। परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से इनकार किया। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। हालेलुया। देखो समझो, जिस वक्त भागना है उस वक्त भागो तो बचाए जाओगे। टाइम ख़त्म होने के बाद अगर भागे उसके बाद भागा भी नहीं जाएगा। ये शाऊल पहले भाग सकते थे, लेकिन कब भागे? युद्ध में जाने के बाद। अकेले नहीं भागे, उनके साथ उनके जो बेटे थे वो भी भागे और सेना फलिस्ती की जो थी उन लोगों ने आकर शाऊल के सामने उनके जवान बच्चों को मार दिया। अभी देखो एक बाप खड़ा है जो 1000 को मार सकता है और उसके सामने उसके ही 3 बच्चे तलवार से काटे जाते, वो भी योद्धा है। सोचो सिर्फ, आपका बच्चा जब थोड़ा सा बीमार हो जाता है ना, कैसे हो जाता है आप? इसके लिए प्रार्थना करो, इसके लिए प्रार्थना करो। तो सोचो जिसके 3 जवान बच्चे उसके सामने तलवार से काटे जाए तो कैसे हालात होंगे। और शाऊल अंदर से पूरा टूट गया, शाऊल अंदर से ख़त्म हो गया। अब उसे भागा भी नहीं जा रहा है, 3 बच्चे मर गए और पैरों में जान नहीं रही। भागना चाहता है, बचना चाहता है, भागे कैसे? अभी भी 1000 को मार सकता है, इतनी ताकत है, लेकिन घटना उसके साथ ऐसे हो गई, सामने बच्चों को मरते हुए देखा, सारी ताकत चली गई। अब शस्त्र ढोने वालों को कहता है तू मार दे मुझे, बोलता मैं ना मारूं, और खुद उससे ऐसे तलवार खड़ी कर कर उसके ऊपर वो गिर पड़ा, वो मर गया। जिस वक्त भागना है उस वक्त भागो तो ठीक है। वक्त चला गया, परमेश्वर की आज्ञा चली गई, उसके बाद भागकर भी इंसान नाश हो जाएगा, वो नहीं बच सकता। जो भी करना है वक्त पर ही करना है। ये धरती
ये आसमान, ये चाँद, ये सितारे, ये सब कुछ परमेश्वर की रचना है। उसको परमेश्वर सृष्टि बोलते। ये सृष्टि जो है वो परमेश्वर की रचना है। परमेश्वर ने सभी को आज्ञा दी है। वचन संहिता 148 पढ़ना, वहाँ लिखा है कि आसमान के ऊपर रहने वाले पानी परमेश्वर की स्तुति करो। पानी को बोला है। इसका मतलब पानी वो है जो परमेश्वर की स्तुति करता है। परमेश्वर ने बोला ये आसमान के सितारे परमेश्वर की स्तुति करो, मतलब आसमान के सितारों में कुछ है, वो भी परमेश्वर की स्तुति करते हैं। परमेश्वर उनको भी कानून दिए, आज्ञा दिए, और जो कोई ना माने वो सितारा गिर भी पड़ता है। उनके लिए भी परमेश्वर आगे पूरी सृष्टि जो है वो परमेश्वर की आज्ञा से अपनी अपनी जगह पर स्थिर है। लेकिन बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, रोमिया उसका 8वां अध्याय और 19 से 22 पढ़ो तो। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की बाट जो रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से हुई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करें। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। यहाँ पर लिखा सृष्टि। सृष्टि का मतलब ये पृथ्वी, ये आकाश, चांद, सितारे, सब कुछ ये मालूम है इंतज़ार कर रहे हैं प्रभु यीशु का। ये धरती इंतज़ार कर रही है कब मेरे प्रभु यीशु प्रकट हो। ये आसमान इंतज़ार कर रहा है कब मेरे प्रभु यीशु प्रकट हो। व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय पढ़ना, वहाँ पर ये मूसा ऐसा कहते हैं कि देख आज मैं तेरे सामने जीवन और मृत्यु, भला और बुरा, मैं दोनों तेरे सामने रखता हूँ, और आसमान और इस धरती को मैं गवाह बनाता हूँ। मतलब जिस धरती के ऊपर रहकर आप गुनाह करते हो ना, पाप करते हो ना, वो धरती का वो हिस्सा एक दिन प्रभु से कहेगा हाँ इसने वडोदरा में, ये शहर में, ये इलाके में ये वाला पाप किया था। और वहाँ पर जो आसमान का ऊपर वाला हिस्सा है वो भी बोलेगा हाँ मेरे ही नीचे इसने काम किया था। मूसा पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं आसमान और इस धरती को गवाह बनाता हूँ। ये सभी लोग परमेश्वर को जानते हैं, ये सभी लोग परमेश्वर को मानते हैं। जिस वक्त पहला मर्डर हुआ था, कैन ने किया था हाबिल का मर्डर, और मर्डर करने के बाद उसने धरती में उसको दफन किया था। उस वक्त धरती ने पहले परमेश्वर से पूछा था परमेश्वर मैं क्या करूं। परमेश्वर ठीक है ये तेरी खुदाई करता है तो करने दे, वरना इतनी हार्ड हो जाती ना वो अंदर दफन नहीं होता। यहाँ पर हमने पढ़ा वो व्यर्थता में इसलिए उसके अधीन हुई कि परमेश्वर ने उसको बोला हो जा तो अधीन, उसके अधीन हो जा। आज धरती के ऊपर जितने पाप हो रहे हैं धरती और आसमान कराते हैं, ऐसा बाइबल में हमने पढ़ा। पूरी सृष्टि कराती है, वो चिल्ला रही है कि परमेश्वर ने क्या कितने पाप। बोला प्रभु जल्दी आओ। ये लोग भी इंतजार कर रहे, ये लोग भी प्रभु का इंतजार कर रहे। और एक दिन ऐसा आएगा कि परमेश्वर इनको भी जो बोले कि इस अभी तो हम जैसे दास बन चुके, बोले हम भी मुक्ति पाए। ये धरती, आसमान, चांद, सितारे, सूरज, ये सब कुछ एक आज़ादी चाहते कि कब परमेश्वर हम आज़ाद हो जाए। क्योंकि इस सूरज को भले और बुरे दोनों के ऊपर अपनी रोशनी डालनी पड़ती है। बरसात को दोनों के ऊपर, जो धर्मी और कुधर्मी है उनके ऊपर बरसना पड़ता है। और ये लोग करा रहे, ये लोग चिल्ला रहे कि परमेश्वर कब तक, परमेश्वर कब तक। परमेश्वर ने बोला अभी जो होता है तू उनका अधीन हो जा भाई, बाद में मैं तुझे भी छुटकारा दूंगा। और एक दिन प्रभु यीशु आएंगे, और प्रभु यीशु हमारा तो है ही, लेकिन सारी सृष्टि का भी वो छुटकारा करेगा। मालूम है शैतान
इसी परमेश्वर की बनाई हुई इस धरती का इस्तेमाल कर रहा है। ये धरती जो परमेश्वर का राज चाहती है, लेकिन शैतान इसी धरती के ऊपर राज करना चाहता है जो धरती नहीं चाहती। आज देखो सूरज को इन लोगों ने बांध कर जैसे रख दिया है। बोलो सूरज की गर्मी बहुत बढ़ चुकी है और यूके में अभी ट्रायल चल रहा है, यूनाइटेड किंगडम में ट्रायल चल रहा है कि सूरज की जो किरणें आ रही, उसकी जो धूप आ रही, जो बहुत आ रही, गर्मी बहुत बढ़ गई, उसको किस तरह से रोका जाए। वहाँ पर ट्रायल चल रहा है। वहाँ पर हवा में ऐसे कुछ पार्टिकल्स छोड़े जा रहे हैं जिसके कारण सूरज की रोशनी यहाँ तक ना पहुँचे, कम पहुँचे, ठंडी महसूस हो। और अगर ऐसा करने में वो लोग फेल हो जाएंगे तो मालूम है क्या होगा। अगर वो सक्सेस होते तो ठंडी बढ़ जाएगी, लोग ठंड के कारण मरेंगे। और अगर वो लोग सक्सेस नहीं होंगे तो क्या होगा, तो सूरज की गर्मी डबल होकर आ जाएगी इसके ऊपर। इन लोगों को रोकना चाहो, रुकी नहीं, तो लोग गर्मी से मरेंगे। दोनों में मरना तो तय है। यूके में स्टार्ट हो गया ये करने का। ये लोग परमेश्वर की बनाई हुई उस सृष्टि के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और परमेश्वर ऐसा बोलते हो, करने दो, करने दो, करने दो। ये सूरज चाहें तो उनके विरोध में काम करने वाले को उसी वक्त जलाकर भस्म कर दे, लेकिन परमेश्वर के कहने के अनुसार कुछ नहीं करता, सहन कर लेता। ये धरती भी सहन कर रही है, ये सारी सृष्टि और सहन कर रही है। वो नहीं चाहते कि शैतान एंटीक्राइस्ट इधर आए और हमारे ऊपर राज करे, इसी धरती के ऊपर राज करे। ये नहीं चाहते। वो लोग चाहे तो उसको ख़त्म कर दे, लेकिन परमेश्वर के कहने के अनुसार ये लोग व्यर्थता को स्वाधीन हो चुके और ये लोग भी परमेश्वर का कहा हुआ ये कर रहे। लेकिन शैतान अभी जो कुछ भी करना चाहता है वो इसीलिए इस धरती के ऊपर कहीं पर भी बाढ़ आ जाती है, कहीं पर भी ज्वालामुखी फट जाता है, कहीं पर भी ये बरसात ज़्यादा आ जाती है, कहीं पर भी गर्मी फैल जाती है, कहीं पर भी कुछ भी हो जाता है। ये शैतान ये कब से चाहता है इस धरती के ऊपर राज करना। और मालूम है ये शैतान धरती पर कब्जा करने वाला था सन 34 में। सन 34 में जब प्रभु यीशु की मृत्यु हो गई थी, जब प्रभु यीशु मर गए थे, उस वक्त ये धरती के ऊपर राज करने वाला था, अपना राज स्थापित करने वाला था। और एक वचन हम पढ़ते हैं दानियेल का पुस्तक, उसका 9वां अध्याय और 24 से लेकर 27 पढ़ो तो। अपराध बंद करने को, पापों का अंत लाने और अधर्म का प्रायश्चित करने और अनंत काल की धार्मिकता प्रकट करने और दर्शन और भविष्यवाणी पर मुहर करने और परम पवित्र का अभिषेक करने तेरे लोगों के सर और तेरे पवित्र नगर के सर 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। सो यह जान और समझ कि यरूशलेम की मरम्मत करने की और उसे पुनः निर्माण करने की आज्ञा फिर से निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रदान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे और 62 सप्ताहों में चौक और खाई समेत अंधाधुंध के समय में भी फिर बसाया जाएगा। और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसका कुछ भी न रहेगा। बाद में जो प्रधान आएगा उसकी प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश करेगी और उसका अंत बाढ़ से आएगा। अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठाना गया है। और यह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और उजाड़ने वाली घृणित वस्तु की पंख पर उजाड़ने वाली वस्तु दिखाई देगी। और जो निश्चय से ठाना हुआ है वो समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। अगर ये वचन आप ध्यान से पढ़ो और यहाँ पर कुछ गिनती बताई गई, उस गिनती को अगर सही से सीखना हो तो बाद में मुझसे मिलना, कई लोग सीख चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक गिनती बताई कि जो नबूकदनेस्सर राजा आए थे, उन्होंने सुलेमान का जो भवन था जो परमेश्वर के लिए बनाया था उसने उजाड़ दिया था। उसके बाद कोरेश राजा आया था, उसने बोला कि इस भवन को वापस बनाओ। लोगों ने बनाना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ पर रुकावट लेकर आए, लड़ाई की और काम रोक दिया। उसके बाद दारा राजा आए और दारा राजा को नहम्याह, एजरा उन लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा है राजा जी, और कोरेश राजा ने ऐसी आज्ञा निकाली थी
लेकिन हमारा भवन तो वैसा ही पड़ा है। तो बोला अगर ऐसा कोई पत्र होगा मुझसे मिलेगा तो मैं ज़रूर आज्ञा दूंगा। और फिर उसने खोजबीन करवाई कि क्या कोरेश राजा का कोई पत्र है कि नहीं। तो कोरेश राजा का पत्र मिला, तो उसमें लिखा हुआ था। तो दारा ने भी बोल दिया चलो बनाओ इसको। ये दूसरी बार आज्ञा। पहले आज्ञा हुई थी कोरेश राजा के जरिए, दूसरी बार इस भवन को बनाने की आज्ञा हुई थी दारा राजा के समय में। तो परमेश्वर बोलते हैं कि जब ये भवन दूसरी बार और यरूशलेम दूसरी बार बनाने की आज्ञा हो, उसको बनाने की दूसरी बार आज्ञा हो, तब से गिनती शुरू करो। और वह तब से लेकर अभिषिक्त पुरुष मतलब प्रभु यीशु के दिन तक बोले 7 सप्ताह बीतेंगे। अभी सप्ताह क्या है यह भी हमारा सब्जेक्ट नहीं, इसलिए मैं उसमें नहीं जाता। 7 सप्ताह बीतेंगे, लेकिन बोले प्रभु यीशु के दूसरी बार आने तक 70 सप्ताह ठहराए हुए। 70 सप्ताह मतलब एक हफ्ता मतलब 7 साल और 7 साल के 70 बार ऐसे। तो बोले इस तरह से मतलब 490 साल ठहराए गए हैं। अभी क्या हुआ, बोले अभिषिक्त पुरुष मतलब प्रभु यीशु के दिन शुरू होंगे तब तक 7 सप्ताह बीतेंगे। उसके बाद और 62 सप्ताह, उस 62 सप्ताह के भीतर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। जो वचन पढ़ा उसमें ध्यान लगाना तो पता चलेगा। बोले 62 सप्ताह में अभिषिक्त पुरुष मतलब प्रभु यीशु काटा जाएगा। मतलब 62 और 7 69 सप्ताह, 69 सप्ताह बीत जाएंगे तब प्रभु यीशु को काट दिए जाएंगे, मतलब प्रभु यीशु मर जाएंगे। उसके बाद जो सरदार आएगा, 69 सप्ताह के बाद जो सरदार आएगा वो था एंटी क्राइस्ट। प्रभु यीशु जब पैदा हुए तब एडी की शुरुआत हुई, एनोडोमिन ये सन। एनोडोमिन का मतलब होता है प्रभु यीशु के जन्म से जो गिनती शुरू हुई वो जब शुरू हुए प्रभु यीशु 33.5 साल के थे तब मर गए, मतलब सन 34 में प्रभु यीशु मर गए। तभी मसीह का विरोधी इस धरती के ऊपर राज करने वाला था। लेकिन पौलुस ये बात लिखी कि नहीं, पवित्र आत्मा ने उसको रोक लिया कि अभी तू प्रकट मत हो, अभी तो हमारा काम बाकी है। पवित्र आत्मा का काम बाकी था इसलिए उसको रोक दिया गया। ये सारी बहुत गहरी बात है, लेकिन अभी वो हमारा सब्जेक्ट नहीं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि शत्रु शैतान तो सन 34 में ही इस धरती के ऊपर राज करने के लिए तैयार था। वो सन 34 में ही काम करने वाला था और सन 41 में तो ये धरती का अंत हो भी जाता, लेकिन कोई नहीं बचता क्योंकि पवित्र आत्मा थे नहीं। इसलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजे और 69 सप्ताह जो ख़त्म हो गए, 17 सप्ताह शुरू नहीं हुआ। हम बीच में गैप में जीवन जी रहे। ये गैप कब ख़त्म हो जाए मैं नहीं जानता। हो सकता है आज ही ख़त्म हो जाए, हो सकता है आज ही मसीह का विरोधी वो खड़ा हो जाए। लेकिन ये वक्त अभी आ पहुँचा। जो सन 34 में आना था उसको रोक लिया। कब तक रोकेंगे परमेश्वर, कब तक पवित्र आत्मा उसको रोक कर रखेंगे। लेकिन अभी समझ लो वो वक्त आ चुका है और अब मुश्किल से हमारे पास जो वक्त बचा है वो मुश्किल से 3 साल। और इन लोगों ने जो तैयार कर कर रखा है कि 2030 तक सब कुछ ख़त्म करना है बस। और इसलिए 2030 तक का सारा प्लान इनके दिमाग में है। इन्होंने लिख कर रख दिया, सभी के सामने ये प्लान खोल कर भी रख दिया। मानना नहीं मानना, अहाब की तरह मानना, यूशा की तरह मानना, शाऊल की तरह मानना, वो आप लोगों का काम है। या तो फिर इज़राइल के उस राजा के समान मानना जिसने एलीशा का कहा हुआ कर कर तुरंत कदम उठाए। किस तरह से मानना वो आपके हाथ में है। लेकिन आने वाले दिनों में जिस वक्त एक घटना शुरू होगी बस समझ लो उसके बाद कहीं पर भी किसी भी तरह का गैप नहीं रहेगा। ये जो कोरोना के बाद हमको अभी गैप मिला ना, कुछ शांति का वक्त मिला ना, हम फिर से बंदगी शुरू कर बैठे ना, समझ लो वो वक्त दूसरी बार नहीं मिलेगा। मत्ती 24:3 से लेकर 14 तक पढ़ो। वहाँ पर प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं कि झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, बीमारियाँ फैलेगी, भूकंप होंगे, लड़ाइयाँ होगी, लड़ाई की अफवाहें आएगी और मेरे नाम के कारण लोग सताए जाएंगे। एक के बाद ये सब कुछ होता रहेगा। और एक के बाद एक का मतलब ये नहीं कि एक ख़त्म होगा दूसरा आएगा। एक चल ही रहा होगा, दूसरा आएगा। पहला और दूसरा भी चल रहा होगा, तीसरा आएगा। पहला दूसरा तीसरा चल रहा है, चौथा भी आ जाएगा। हालात बिगड़ते जाएंगे। फिर जैसे ही
प्रभु यीशु का ये वचन खत्म होगा, प्रभु यीशु तुरंत ऐसा बोलते हैं, फिर वो उजाड़ने वाली घृणित वस्तु जिसके बारे में दानिएल भविष्यवक्ता ने बात की, जो अभी अभी हमने पढ़ी, वो उजाड़ने वाली घृणित वस्तु आएगी, मसीह का विरोध है, कोई बीच में गैप नहीं। वो आएगा, वो आकर अपनी मूर्ति बनवाएगा, उसकी पूजा करवाएगा, अपनी मुहर निकालेगा, और जो कोई मुहर ना ले उसको मरवा भी देगा, लेन देन बंद करवाएगा, उसकी मूर्ति ना बनवाए, उसकी आराधना ना करे, उसको भी मरवा देगा, वो पवित्र लोगों को मारे, उनको ख़त्म करे, सारा अधिकार उसको मिला हुआ है। ये सब कुछ होता रहेगा। परमेश्वर बोलते हैं कि जब ये घटना होने लगे ना, तब तो बोले यहूदिया में हो ना तो पहाड़ों पर भाग जाना, छत के ऊपर हो, घर में मत आना, वहीं से भाग जाना। और फिर लिखा है कि जो खेत में काम कर रहा है वो अपना कुर्ता पहनने के लिए भी मत रुकना। सच में प्रभु से ऐसा बोलते, योशिया की तरफ भागना, आहाब की तरफ भागना, कोई फ़ायदा नहीं होगा। उस वक्त भागोगे तो छत पर से कहाँ भागोगे? आपकी बिल्डिंग 10 इमारत की है, 5 इमारत की है, आप अपने घर में रहो तो दूसरी मंजिल के ऊपर है, तो कहाँ से भागोगे? वहाँ नीचे तो उतरना है। क्या डाई लगाओगे? क्या डाई लगाने के बाद बच पाओगे? नहीं। परमेश्वर ये कहना चाहते कि तो वक्त ही ख़त्म हो गया। अब बोलते भागो, ये तो ताना मारने वाली बात हो गई। अब कहाँ भागोगे? अब तो वक्त ख़त्म हो गया, अब कहाँ भागोगे? ये परमेश्वर कहना चाहते। जो भी करना था इज़राइल के राजा के समान, जैसे ही उसने सुना एलीशा से कि आराम का राजा आ रहा है, वो आने से पहले भाग गया। बस आने के बाद, उसके सामने भिड़ने के बाद कहाँ भागोगे? फिर तो भागने के लिए आपके पास कोई मौका ही नहीं है, कोई बचने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई शांति नहीं है। सारी बात वो तो ख़त्म हो गई। अगर एक बार ये सारी घटनाएं शुरू होगी ना, तो समझ लेना उसके बाद हमको कहीं पर भी कोई भी बीच में गैप नहीं मिलने वाला कि उस गैप के अंदर हम कुछ कर सके। गैप अभी चल रहा है, गैप अभी चल रहा है। अभी जो कुछ करना है वो करो। जो वचन आज हमने पढ़ा था मत्ती उसका 24वां अध्याय और 32 से लेकर 39 तक जो हमने पढ़ा, वहाँ पर प्रभु से एक बात कहना चाहते। और एक बार फिर वही नूह की बात आती। प्रभु से नूह को बोला, नूह तो अपने लिए एक जहाज़ बना ले। बोले तो अपने लिए जहाज़ बना ले, बरसात आने वाला है। देखो बरसात का कोई वक्त था, कब आएगा कब नहीं, कोई नहीं बताया था। प्रभु सु के दिमाग के अंदर, दिल के अंदर वो डेट फिक्स थी, 100 साल उनके लिए फिक्स था। लेकिन नूह को पता था कब होने वाला है। और देखो परमेश्वर ने जो तारीख तय की थी और नूह को जब बताया, दोनों के बीच में 100 साल का गैप है। लेकिन 100 साल का सही में गैप नहीं है। 100 साल तो परमेश्वर ठान कर रखा है। 100 साल के बाद देखने जाओ तो गैप क्यों नहीं है? क्योंकि नूह को टाइम भी 100 साल लगने वाला है। इसका मतलब परमेश्वर ने बोला कोई गैप नहीं है भाई, आज से शुरू कर दे। जैसे ही तेरा जहाज खत्म होगा वैसे ही सारी विपत्तियां शुरू हो जाएगी। मतलब तुझे इतना ही वक्त दिया जाता है कि जिसमें तू बचने के लिए जहाज बना सके, बस। उसके बाद तेरे पास कोई वक्त नहीं है। इतना ही वक्त है कि तू जहाज बना पाए। अगर नूह बोले कल बनाता हूँ, अगर नूह बोले मैं परसों बनाता हूँ, अगर ज़्यादा नहीं, नूह ने एक हफ्ता भी लगा दिया होता ना, तो भी नूह नहीं बच पाते। लेकिन नूह ने कब काम शुरू किया? उसी वक्त। समझ में आ रहा है सभी को? उसी वक्त नूह ने काम शुरू किया। कब काम खत्म हुआ? उसी वक्त खत्म हुआ जब सच में उनको जाना था अंदर। जैसे ही जहाज खत्म हुआ, परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला नूह अभी थोड़ी देर रेस्ट कर ले, जा थोड़ी पार्टी वार्टी वगैरह में चला जा, क्योंकि 100 साल तक तो तू गया नहीं। जा सभी को मना ले, सभी के साथ बर्थडे पार्टी, मैरिज पार्टी, कुछ कर ले, जा कुछ ऐश कर ले। नहीं, नूह जहाज खत्म, घुस जा अंदर, बात खत्म है। अब वक्त नहीं है, क्योंकि 7 दिन के बाद जिस दिन बरसात आएगी उस वक्त तू भागना चाहेगा तब नहीं भाग पाएगा। भागना आज है। खत्म हुआ जहाज, घुस जा अंदर। और नूह अंदर घुस गए। और बाइबल में क्या लिखा है, जो वचन में पढ़ा था उसका 38 वचन पढ़ो तो। और जैसे जल प्रलय से पहले नूह जहाज पर चढ़ गया, तब तक वो लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते करवाते थे। जोरों से बोलो,
जड़ प्रलय से पहले। हालेलुया। हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? जल प्रलय होने से पहले। आज्ञा किसकी थी? परमेश्वर की। आज्ञा किसकी थी? परमेश्वर से। परमेश्वर की। कहाँ जाना है? जहाज में जाना है। कब? जल प्रलय से पहले। जल प्रलय से पहले उनको वहाँ पर जाना था। जल प्रलय से पहले जहाज में उनको घुस जाना था। जैसे ही जल प्रलय शुरू हुआ, बरसात शुरू हुई, सभी को याद आ गया, यार ये बात तो उन्होंने बताई थी। नूह बोल रहे थे कि ऐसा होने वाला, आसमान से पानी आने वाला है, पूरी धरती डूबने वाली। अभी सभी लोग भागे या ना भागे? हालेलुया। आया ना? सारे भागे कि नहीं भागे? चिल्लाए होंगे कि नहीं चिल्लाए होंगे? सभी ने पश्चाताप किया होगा कि नहीं किया होगा? सभी ने बोला होगा नूह के परमेश्वर हमको बचा लो, बोला होगा कि नहीं? सभी ने उस वक्त परमेश्वर की आज्ञा मानी कि नहीं मानी? कौन बचाया गया? कोई नहीं। आज्ञा कब माननी थी? उसी वक्त, जिस वक्त परमेश्वर की आज्ञा आई थी उसी वक्त मानना था। अगर उस वक्त कुछ लोगों ने बोल दिया होता कि नूह हमको भी बचना है, तो परमेश्वर उसको भी नाप देते थे, चल तू भी इतना जहाज बना ले जल्दी से, थोड़ा छोटा बनवाते उससे ताकि नूह के साथ ख़त्म हो जाए। 2-5 साल के बाद किसी और ने बोला, क्योंकि सारे पशु पंछी तो नूह के साथ जाने वाले थे, तो बड़े जहाज की ज़रूरत नहीं थी। 2 साल के बाद भी कोई बोला तो अभी परमेश्वर बोलते कोई बात नहीं, तू भी थोड़ा छोटा बना ले जा। माना ही नहीं किसी ने। लेकिन किस वक्त माना? जिस वक्त खत्म हो गया था। आहा बोलता है भागो, मुझे ले जाओ, बाहर ले जाओ। कोई ऐसे कैसे बाहर लेकर चले जाए? तुझे बाहर लेकर जाए तो हम तो गुलाम बना दिए जाएंगे। उसको ऐसे टिका कर, ऐसे दीवार के साथ टिका कर ऐसे खड़ा कर दिया, बस खड़ा रहे। लोगों को ऐसा है कि हाथ जिंदा है और ऐसे लड़ते रहे। उनको क्या मालूम मर चुका है वो, तो उसको तो ऐसे ही खड़ा कर दिया वहाँ पर। जब वो भागना चाहता था ना भाग सका, ना कोई उसको भगा कर लेकर गया। जब लोग भागना चाहते थे तब ना खुद भाग सके, ना नूह किसी के काम में आया कि चलो मैं भगा कर लेकर जाता हूँ। उस वक्त कुछ नहीं होगा। योशिया ने बोला अब मुझे बाहर निकालो, बोला अब क्या, खत्म हो गया था वो तो। अभी बोल रहा है शाऊल मैं भागना चाहता हूँ, भाग भी रहा था, लेकिन उसके सामने ही उसके बच्चे को मार दिया। उसके पैरों में जान तक नहीं रही। उसके सामने, उसके खुद के सामने जवान जवान बेटे मर गए। जिसको राजा बनाना चाहता था वो यूनाथान मर गया। और गम तो इस बात का था कि यूनाथान तो परमेश्वर में अच्छा चल रहा था, देखो, लेकिन साथ दे रहा था अपने बाप का। छोड़ देना था उसको अपने बाप को तो भी बचाया जाता, नहीं छोड़ा उसने भी। बुरा अगर बाप भी हो तो भी छोड़ना चाहिए। कोई भी हो, कोई भी रिश्तेदार हो, सच्चाई से नहीं चलता, छोड़ना और लात मारना सीखना, वरना उनके साथ आप भी नरक में जाओगे। चाहे कितना भी करीबी रिश्तेदार हो, करना पड़ेगा जो करना है वो तो। और ना योशिया बचाए गए, ना शाऊल बचाए गए, ना अहाब बचाए गए। भागना तो इन लोगों ने भी चाहा। जिस दिन विपत्तियाँ शुरू हो जाएगी ना, उस वक्त आप भागने का प्रयत्न करोगे ना तो कुछ नहीं होगा। और इसलिए वक्त रहते रहते कुछ करो, वरना ख़त्म होने के लिए तैयारी करो। हालेलुया। आओ हम सभी अपने आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु के आगे झुकाएं। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। ये वक्त है कि हम अपने आप की परीक्षा करें, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं वक्त से पहले जहाज में चले जाओ। 7 दिन पहले परमेश्वर ने नूह को बोला जहाज में चले जाओ। नूह जहाज में चले गए और बचाए गए। वक्त से पहले इज़राइल के राजा को बताया गया और इज़राइल के राजा ने एलीशा की बात मानी और वो बचाए गए। लेकिन अहाब राजा, वचन के ऊपर विश्वास था, भविष्यवक्ता की बात के ऊपर भी विश्वास था, लेकिन करनी वैसी नहीं की और वो नाश हो गया। जब वो भागना चाहता था तब वो खुद नहीं भाग पाया, ना किसी ने उसको भगाया। योशिया भी जब भागना चाहता था तब वो ना भाग पाया, ना कोई उसको भगा कर लेकर गया और वो नाश हो गया। शाऊल राजा भागना चाहता था लेकिन उसके अंदर कोई ताकत नहीं रही, वो नहीं भाग पाया। जिस वक्त आपको भागना है
उसी वक्त भाग जाओ, उसी वक्त सेफ जगह पर चले जाओ ताकि आप बचाए जाओ। जिस दिन ये विपत्तियाँ शुरू हो गई उसके बाद मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, आप भागना चाहोगे तो अभी नहीं भाग पाओगे। हो सकता है ये आखिरी मौका हो, उससे पहले अपने आप को बचा लो। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।